आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 9.1 का 1 से 10 क्वेश्चन तक मैंने एक वीडियो पहले ही अपलोड कर रखी हूँ और 11th और 12th क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। और तो हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। A TV tower stand vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. And find the height of the tower and the width of the canal. तो इसमें क्वेश्चन में हम लोग को कह रहा है क्या कि टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल। एक नहर है जिसके किनारे पर एक टीवी टावर वर्टिकली खड़ी है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। और एक नहर के पॉइंट से जस्ट अपोजिट एक टावर सीधी खड़ी है। देखिए ये हम लोग का टावर है, ठीक है। ये टावर है, इसको हम लोग मान लेते हैं ए और बी, ठीक है। और ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से जस्ट अपोजिट इसका खड़ा है। और ये हम लोग का नीचे जो है वो केनाल है, ठीक है, नहर है। तो इसका हम लोग नाम रख देते हैं सी और इसको हम लोग रख देते हैं डी। तो उसको तो हम लोग कह रहा है कि फिर से कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो का जो टावर है टीवी टावर है उसका टॉप कौन है मेरा, ये ऊपर वाला हिस्सा को हम लोग टॉप कहते हैं। तो इससे यहाँ तक का जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना का बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि फिर कह रहा है कि फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे। देखिए अब यहाँ से एक 20 मीटर दूर पर एक पॉइंट है, ठीक है। वो कितना है 20 मीटर अवे, मतलब 20 मीटर दूर पर है, ठीक है। कह रहा है कि पॉइंट ऑन द फुट ऑफ द टावर के फुट पर, ठीक है। फिर कह रहा है कि टावर के फुट से 20 मीटर दूर पर है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर 30 डिग्री। और फिर से एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप से कितना बन रहा है 30 डिग्री का। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर का हम लोग को हाइट ज्ञात करना है, ठीक है। टावर का हम लोग को हाइट ज्ञात करना है और प्लस में विड्थ ऑफ द कैनाल, और इसका चौड़ाई भी ज्ञात करना है प्लस में, ठीक है। कैनाल का जो हम लोग नहर है उसको चौड़ाई ज्ञात करना है और ऊंचाई भी ज्ञात करना है। तो चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम उससे पहले लिख लेते हैं कि लेट द हाइट ऑफ द टावर बी एच। हम लोगों ने हाइट जो है टावर का उसको एच माना है एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल एक्स, और जो हम लोग को चौड़ाई है उसको हमने एक्स माना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग ये जो ट्राइंगल बड़ा वाला, इस वाले ट्राइंगल में हम लोग पहले इस ट्राइंगल में चलेंगे और फिर इस ट्राइंगल में चलेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग ए बी सी वाले ट्राइंगल में चलते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, तो इसमें देखिए हम लोग को फाइंड क्या करना है, ये परपेंडिकुलर और बेस है, इसके बीच रिलेशन हमको फाइंड आउट करना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका होता है, टैन का होता है। तो टैन यहाँ कितना है 60 डिग्री की, थीटा का मान इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ए बी अपॉन में बी सी। टैन 60 का मान कितना है √3 इज इक्वल टू ए बी कितना है एच है और बी सी कितना दे रखा है एक्स है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स √3 इज इक्वल टू एच आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आ गया। अब इसको यहाँ छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये ट्रायंगल से इतना निकल गया। अब बड़ा वाला ट्रायंगल चलेंगे ए डी बी में, इस वाले ट्रायंगल में चलेंगे, ठीक है। अब इस वाले ट्रायंगल में चलेंगे तो हम चलेंगे तो इन ट्रायंगल ए बी डी में, ठीक है। तो इसमें भी वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टैन इसमें तो हम लोग 30 डिग्री लेंगे इज इक्वल टू ए बी अपॉन में बी डी। अब tan 30 का वैल्यू कितना होता है आप लोग को याद होगा 1/√3 होता होगा। और ए बी का जो हम लोग को माना है वो कितना माना है एच माना है। और बी डी कितना है मेरा डी सी प्लस बी सी है ना, डी सी प्लस बी सी तभी टोटल होगा बी डी। तो लिखेंगे डी सी प्लस बी सी। तो 1/√3 इज इक्वल टू एच। और फिर से डी सी कितना है, डी सी हमें 20 दे रखा है क्वेश्चन में, और बी सी को हम लोग एक्स माने हैं, बीसी को हम लोग एक्स माने हैं। उसके बाद देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू एच √3, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये हम लोग का मल्टीप्लाई में है, ये हम लोग का मल्टीप्लाई में है, ठीक है। ये हम लोग मल्टीप्लाई में है और हम लोग को 20 प्लस एक्स है। तो यहाँ पर देखिए एच का वैल्यू एक्स √3 है ना, तो यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ से लिखेंगे चूँकि एच इज इक्वल टू एक्स √3, तो यहाँ पर 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर
एक्स √3 और यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ गुना करके √3, ठीक है। तो यहाँ 20 + x इज इक्वल टू √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो रूट हट जाएगा, ओनली फॉर वही वैल्यू बच जाता है। तो यहाँ 3x हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस में रख क्या हो जाएगा माइनस में, क्योंकि ये दोनों भाई भाई है तो इसको भाई भाई से मिलाते हैं, तो ये प्लस में रख क्या हो जाएगा माइनस में। तो 20 इज इक्वल टू 2x हो जाएगा, घटेगा तो उसके बाद देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में रख क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, काटने के तो कितना आ जाएगा मेरा, तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। तो x इज इक्वल टू जिसका ये विड्थ है वो 10 मीटर निकल गया। तो इसका हम लोग अब हम लोग को जो ये हाइट है, हाइट और टावर वो करना है, तो लिखेंगे हाइट, इसलिए HEIGST हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू कितना मेरा x √3। तो यहाँ पर x का वैल्यू में कितना है, कितना निकाले हम लोग 10 और √3 मीटर आंसर, ठीक है। ये हो गया आप लोग का हाइट ऑफ द टावर और विड्थ ऑफ द कैनाल। तो लिखेंगे WIDTH ऑफ द कैनाल इज इक्वल टू x है, तो x का वैल्यू हम लोग का वैल्यू कितना है 10, तो 10 मीटर आंसर। तो इस प्रकार ना हम लोग 11 क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है वो है 12 क्वेश्चन, एक्सरसाइज 9.1 का 12 क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग इसका चाहें तो इस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोग का 12 जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, एक 7 मीटर ऊंचा एक बिल्डिंग है हम लोग का। तो ये हम लोग का बिल्डिंग है 7 मीटर ऊंचा, ठीक है, ये बिल्डिंग है, ठीक है, AB जो हम लोग का बिल्डिंग है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, और एक केबल टावर, देखिए केबल टावर को हम लोग बड़ा ड्राइंग से शो किया है और जो बिल्डिंग है उसको छोटा से, क्योंकि टावर ऊंचा होता है और बिल्डिंग थोड़ा सा उससे हाइट में छोटा होता है। तो कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर कितना है 60 डिग्री। और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है केबल टावर ये मेरा, उसका टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना 60 डिग्री बिल्डिंग के टॉप पर। तो बिल्डिंग ये मेरा है, इसका टॉप ये है और टावर का ये टावर, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 55 डिग्री। देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन का बात आ गया। एंगल ऑफ डिप्रेशन आप लोग 9.1 में ना मुश्किल से 3-4-5 क्वेश्चन में अधिकतर आप लोगों ने एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में पढ़ा होगा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन आप लोगों को बहुत ही कम मिला होगा देखने को। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में एक अदर ही अपना आप लोग को कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ता है। तो देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या कहता है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इट्स फुट्स इज 45 डिग्री। देखिए जिसका फुट है ना यहाँ पर इसका जो फुट है इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है 45 डिग्री का। तो यहाँ 45 डिग्री का बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये खींच दी हम अपना खुद से ड्राइंग कर लिए, और यहाँ से भी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के ये मतलब हो जाएगा ट्रांसवर्सल लाइन, और ट्रांसवर्सल लाइन का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। तो ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री, ठीक है। तो ये आप लोग का हो गया अच्छा से फुली डायग्राम, जो कंडीशन में वो कर रहा है उसका कंडीशन आपको हम लोग फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। अब जो टावर इसका हम लोग को हाइट फाइंड करना है। देखिए ये हम लोग का स्क्वायर टाइप का शेप बन रहा है, ठीक है। तो ये 7 तो ये भी 7, ठीक है, ये 7 तो ये भी 7 और ये 7 तो ये भी 7, ठीक है। इसका फीचर्स क्या होता है स्क्वायर का कि 4 एंगल इज इक्वल। तो यहाँ पर ये भी 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया, इसका हाइट हमको ज्ञात करना है टावर का, ठीक है। तो जो सिचुएशन हम लोग क्वेश्चन में दे रखा था उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने ड्राइंग बना लिया है। जो हम लोग चलते हैं ट्राइंगल ABC में, इस वाले ट्राइंगल में चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलेंगे तो हम लोग क्या जाएगा ये tan का रिलेशन tan 45 का हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, tan 45 का। तो यहाँ पर हो जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन में BC। tan 45 का मान होता है 1 और AB का मान है 7 इज इक्वल टू BC में मेरा कितना हो जाएगा, BC को इतना BC ही रहना था, ठीक है, उसको बाद में मानेंगे। तो यहाँ BC इज इक्वल टू कितना आ गया 7, ठीक है, BC इज इक्वल टू 7 आ गया। उसके बाद ट्राइंगल ADE में चलेंगे, इन ट्राइंगल ADE में चलेंगे, ठीक है। इसमें भी tan 60 इज इक्वल टू 10 का परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का DE अपॉन में AE। तो यहाँ tan 60 का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू DE
अपॉन में ए ई का वैल्यू हो जाएगा आप लोग का 7, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का डी ई, ठीक है, डी ई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा डी ई इज इक्वल टू 7/√3, ठीक है। इतना निकल गया। तो अब हम लोग टावर का हाइट लिखेंगे, इसलिए हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू, हाइट ऑफ टावर कितना है मेरा DC, तो DC को हम लोग लिख सकते हैं DE प्लस EC। तो DE मेरा कितना निकला 7/√3 इज इक्वल प्लस EC, ये 7 तो ये भी 7 तो ये 7, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पर √3 प्लस में 1 मीटर बचेगा। तो ये आंसर हो गया हाइट ऑफ द टावर। तो इस प्रकार ने हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए बहुत ही इजी तरीके से। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जिसमें हम लोग 13 और 14 क्वेश्चन कवर करेंगे, और फिर अगला नेक्स्ट वीडियो में 15 और 60 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो हम लोग का एक्सरसाइज 9.1 अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।